कि राम की कृपा से समृद्धि भी आ रही है, राम की कृपा से विकास भी आ रहा है, और वो विकास हर किसी का होगा, वो बिना भेदभाव के होगा। जी। सबसे पहले भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक परम पूजनीय गोस्वामी सुशील जी महाराज जी और उनके साथ बैठे हुए सभी आदरणीय पूजनीय वंदनीय संतों महंतों को सादर नमन करता हूं। सभी धर्मों के धर्माचार्यों को सादर नमन करता हूं। और नेटवर्क 10 जिन्होंने हमको मौका दिया है, हमारे गुरुजी सुशील कुमार जी ने मौका दिया है, नेटवर्क 10 का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। पहली बार अयोध्या आने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा देख करके। सब आस्था के लिए आपने कहा कि क्या इसके लिए भी किसी की मंजूरी लेने की जरूरत है, तो मेरा ऐसा विचार है कि भगवान राम जी का जो यहाँ पर मंदिर बन रहा है वो भी आस्था को ही सिरमौर मान करके, भारतीय संविधान ने भी आस्था को स्वीकार किया है, और उसी के तहत यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जन सैलाब, अयोध्या बदल रही है, परिवर्तन संसार का नियम है। और अयोध्या तो वो पावन धरती है, जब जब भी यहाँ जिन शासकों का शासन रहा, अयोध्या ने सबको मान दिया। अगर यहाँ बुद्ध रहे तो अयोध्या का बुद्ध के समय भी बड़ा भारी मान रहा। यहाँ पर मुगलों के शासन में भी अयोध्या को उन्होंने मान दिया। और मैं समझता हूं कि आज जब यहाँ पर मोदी जी और योगी जी की सरकार है, तो इस सरकार में अयोध्या को जो पूरे विश्व के अंदर मान मिला है वो श्रद्धा के कारण मिला है। समृद्धि होगी। मैं उस मिशन से आता हूं। मेरे गुरु रविदास जी महाराज जी, जिन्होंने 151 वर्ष इस भारत को जोड़ने के लिए, भारत की अस्मिता को कायम रखने के लिए, धर्मांतरण जैसे तूफानों को रोकने के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक श्वास इस देश के लिए लगाया। उन्होंने कहा, रविदास हमारो राम जी सकल रहा भरपूर, सोई राम को जाने जो रहे राम मजूर। यानी राम को जानना। मैं एक और संजय जी यहाँ पर एक निवेदन पूर्वक बात कहना चाहूंगा। हमारे भारत भूमि के पावन धरातल पर हमारे संतों गुरुओं का 2 प्रकार का मत रहा है, और वो है एक निर्गुण धारा है, एक सगुण धारा है, और दोनों ही धाराओं में राम को माना गया है। राम अनंत हैं, उनको अगर हम निर्गुण के रूप में मानते हैं तो भी हम लोगों के जीवन में विकास आएगा, हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, हमारे जीवन में खुशियों की जो बहार है वो आएगी। और दूसरी तरफ सगुण के रूप में माना, जिन्होंने सगुण में माना उन्होंने भी आनंद लिया, और जिन्होंने निर्गुण के रूप में माना उन्होंने भी आनंद लिया। हमारे गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसो नाहे कामा। जन रविदास राम रंग राता, यह गुरु प्रसादी नरक नहीं जाता। अनंत 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 महिमा है राम की। और आज अयोध्या को, अयोध्या धाम को हम जिस तरह से देख रहे हैं, चारों अनेकों गलियों में भी जाने का, मुख्य मार्गों पर जाने का मौका मिला, तो परिवर्तन है और इसका हमें स्वागत करना चाहिए। विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रखते हुए आप सभी को एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि हमारे गुरुजी ने इतना श्रद्धा दिखाई है, इतना प्रेम दिखाया है, क्योंकि राम श्रद्धा है, राम प्रेम है, राम आचरण है, राम एक ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जिनके माध्यम से हम अंतर ध्यान होकर के अपने जीवन की खोज करते हैं। मेरा निवेदन यह है, हमारे गुरुजी ने कहा था, जाकर राम जी धनी हैं ताकि काहे की कमी है। चाहे तो निर्गुण धारा के हों, चाहे सगुण धारा के हों, जिन्होंने भी राम जी को स्वीकार किया है उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को सुध बुद्धि आएगी। देखिए संजय जी, मैं अपनी बात निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि जब जब यहाँ पर अच्छे प्रयास होते हैं तो उनकी आलोचनाएं होती है, ये स्वाभाविक है। और जब परिणाम सामने होता है
तो वही आलोचना जो है वो प्रशंसा में बदल जाती हैं। तो रामलला आ रहे हैं, आ विकास रहे दिख हैं, रहा है। आ रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष है। और आप जी के चैनल के माध्यम से और अपने गुरु जी का आदेश लेकर के मैं एक बात अपने समाज की तरफ से रखना चाहूंगा, अगर इजाजत हो जी तो। जी बोलिए जल्दी जी। गुरु रविदास जी महाराज जी को हमारे महापुरुषों ने पढ़ा है, जाना है, समझा है, जी। काशी में प्रकट हुए। पिछली साल भारत के मीडिया ने 24 लाख लोगों को वहां नतमस्तक करने के लिए बताया, इतना लोग आए। हर वर्ष मोदी जी जाते हैं, क्षमा करना, योगी जी जाते हैं। मोदी जी ने गुरु जी के एक वाक्य को, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारा भी प्रयास है ये कि राम जी का जो मंदिर है, राम जी का जो आगमन है, उसका अभिनंदन है, स्वागत है। लेकिन इसके साथ साथ जो इस देश के अंदर भगवान राम ने सबको जोड़ने का काम किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। हमारा समाज यहाँ लगभग, मैं उस समाज से आता हूं जिसमें गुरु रविदास जी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी पैदा हुए, जिन्होंने देश के लिए काम किया, देश के हर नागरिक के लिए काम किया। लेकिन संत गुरु रविदास जी महाराज जी का 509 वर्ष पुराना मंदिर जो तुगलकाबाद के अंदर था, वो डीडीए के द्वारा तोड़ दिया गया। 5 महात्माओं की समाधि पर वहां बुलडोजर चला दिए गए। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वचन दिया कि ये गलत हुआ है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए वहीं पर मंदिर निर्माण के लिए, वहीं पर समाधियों को और गुरु जी के सरोवर को विकसित करने का हम वचन देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय भारत सरकार के आदेश को आज तक भी डीडीए नहीं स्वीकार कर पाया है। तो हम अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी संत गुरु रविदास जी के मंदिर की भूमि पूजन करते हैं, तो वहां देखिए इलेक्शन के बाद में वहां का जो रिजल्ट है उसको देखिएगा। अगर आप हमारी भावनाओं का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से राम जी के साथ, राम जी के आगमन के साथ, राम जी के यहाँ आए हैं तो भगवान राम आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। क्योंकि आज तो अयोध्या में हैं आप, आज तो रामलला के दर्शन को हैं आप, और जो रामलला के दर्शन करेगा उसे रामलला जरूर कुछ ना कुछ देंगे। और इस बात से सारे संत सहमत भी होंगे। और रामलला के पास आप आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये राम जी हैं जो सबको सब कुछ देते हैं, आपको भी सब कुछ देंगे।